क्या आपको पता है जोधपुर की सबसे सुंदर जगह कायलाना, जहाँ पर कभी महल और बाग हुआ करते थे। और ये इतना खूबसूरत था उस टाइम भी, और आज भी इतना खूबसूरत है कि जोधपुर का ये आप समझ लीजिए ये धड़कन है। यहाँ पर अगर आप जोधपुर घूमने जाते हैं, अगर आप जोधपुर के हैं, तो सबसे अगर बेस्ट डेस्टिनेशन कोई रहेगी तो मेरे हिसाब से तो सबसे नंबर वन पे कायलाना लेक ही रहेगी। तो वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो पहले कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज मैं आपको बताऊंगा पूरा इतिहास कायलाना लेक, किसने बनाई, क्या था यहाँ पे, और क्या डरावना वो सच है, सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, जोधपुर की शान जिसको कायलाना लेक बोलते हैं, यानी कि धड़कन है, और शहर के एकदम साइड के अंदर है, और इसका इतिहास इतना पुराना है जितना भारत की आज़ादी से पहले का ये जो है झील है। और भारत की आज़ादी से पहले जोधपुर भी था, और जोधपुर शान है पूरे देश की। तो देखिए, सबसे पहले रेलवे स्टेशन से दूरी बता देता हूँ आपको, लगभग 10 से 11 किलोमीटर। और अगर आप रोडवेज बस स्टैंड से आते हैं तो आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, लगभग 12 से 13 किलोमीटर ये बस स्टैंड से इसकी दूरी रहती है कायलाना लेक की। और अगर आप खुद की गाड़ी से आते हैं तो फटाफट आ जाएंगे, वरना अगर आप बस स्टैंड से अगर टैक्सी लेके आते हैं तो लगभग 200 रुपये आपसे किराया लिया जाएगा। उसके बाद आप चल लीजिए आखलिया चौराहे की तरफ, सीधा मेन रोड चौपासने रोड की तरफ जाएंगे तो आखलिया रोड आएगी, फिर कायलाना सर्कल की तरफ टर्न लीजिए आप। उसके बाद यहाँ से आप 2 किलोमीटर सीधा चलता रहिए। फिर आप 2 किलोमीटर सीधा चलेंगे तो बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ मिलेंगे आपको। साइड में अच्छी होटलें भी इधर ही बनी हुई मिलेगी, रिसोर्ट आएंगे। उसके बाद में एक चढ़ाई आएगी, साइड में आएगा माचिया सफारी पार्क, जो कि जोधपुर का जू है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए 5 बजे से पहले आना पड़ेगा, इसका भी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। फिर आप सीधे चलिए, फिर आपको दिखेगा ये वाला सीन, सामने फव्वारे लगे हुए हैं, झील है, और सब कुछ वो नज़ारा मिलेगा जो एक चौपाटी में होता है। और एक शाम का नज़ारा जो यहाँ का रहेगा बहुत शानदार रहता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप घुड़सवारी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कैमल सफारी करना चाहें वो भी, यहाँ सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। और एडवेंचर की एक से बढ़कर एक चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। सबसे शानदार टाइम रहेगा शाम के टाइम, आइए, नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। और बारिश के टाइम में, आप गर्मियों में आ रहे हैं तो फिर बारिश का टाइम सबसे बेस्ट है। अगर खुशनुमा माहौल है, एकदम शानदार मौसम है, तो फिर कभी भी आ जाइए। बाकी शाम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पे भीड़ रहती है वास्तव में यहाँ पे, और यहाँ चौपाटी बनी हुई है जहाँ पे खाने पीने के रेस्टोरेंट है, एक से बढ़कर एक आपको फास्ट फूड मिल जाएंगे। तो चलिए कायलाना लेक का इतिहास जान लेते हैं। देखिए, ये जो कायलाना लेक आपको दिख रही है, झील आपको दिख रही है, पानी भरा हुआ, ये पहले पानी नहीं थे, यहाँ पे महल बने हुए थे सन 1459 के। उसके बाद में बता रहा हूँ 1859 से पहले और 1849 से बीच में यहाँ पे महल हुआ करते थे, जो कि भीम सिंह जी और तखत सिंह जी के यहाँ महल थे। और ये महल जो है, बाग और महलों का ये एक बहुत ही एक संगम था यहाँ पे पूरा, एकदम इतनी खूबसूरत जगह थी उस टाइम। उसके बाद में वो तखत सिंह जी और भीम सिंह जी के बाद में यहाँ के महाराजा हुए, जिनका नाम था प्रताप सिंह जी, जिनको जोधपुर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। यानी उन्होंने इतने निर्माण करवाए एक से बढ़ के एक, कि जोधपुर का एक विकास में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। उन्होंने उसके बाद में यहाँ पे ये झील को तोड़ के और इस शानदार वाली झील का निर्माण करवाया था। देखिए, यहाँ एडवेंचर में जिप लाइन है, लगभग आपसे 300 रुपये चार्ज किए जाते हैं एक अप एंड डाउन के। ये जिप लाइन है, केबल कार भी बोल सकते हैं, एक जिसके अंदर लटक के झील के उस किनारे से इस किनारे एक राउंड के आपसे 300 रुपये ले जाते हैं। लगभग आप 1 मिनट में उधर पहुंच जाएंगे, 1 मिनट में इधर वापस आ जाएंगे। लगभग इसकी दूरी है लगभग 100 मीटर के आसपास, 100 मीटर जाना और 100 मीटर राउंड है आने का। ठीक है, ये जो झील बनी है उस टाइम 65,000 रुपये इस झील पे खर्चा हुआ था। उस टाइम 1872 के अंदर 65,000, यानी कि आज के ज़माने के आप सोच सकते हैं लगभग करोड़ों में जाती है कीमत। तो उस टाइम इस झील का नाम कायलाना लेक नहीं था, उस टाइम इस झील का नाम था प्रताप सागर, जहाँ पर कभी सुअर पानी पीने आते थे यहाँ पे। और ये एक शिकार गृह हुआ करता था उस टाइम, राजा महाराजा जो हुए थे वो यहाँ शिकार करने आते थे, उनकी फेवरेट जगह थी। तो यहाँ बगीचे वगैरह थे, और उस टाइम यहाँ पे महल हुआ करते। उसके बाद तोड़ दिया गया, तो फिर भी यहाँ पे शिकार करने की जगह एक मानी जाती थी। आज के टाइम में अगर जोधपुर का सबसे मेन पानी का जो कोई मुख्य स्रोत बोल सकते हैं वो यही है, क्योंकि हाथी नहर से पानी आता है, और इस नहर के अंदर इंदिरा गांधी नहर से होता हुआ इस झील के अंदर आता है। तो जोधपुर का एक तरह से मुख्य जल स्रोत यही है।
और इस झील की अगर आप लंबाई देखें तो 84 वर्ग मीटर यानी कि 52.19 मील है इसकी जो कि लंबाई, और गहरी देखिए 40 फीट से लेके 50 फीट तक यानी कि पानी का उतार चढ़ाव होता है। बाकी यहाँ बहुत सारे देखिए झूले हैं बच्चों के लिए जो कि फ्री है एकदम। यहाँ पे गार्डन एरिया है, उसके अंदर झूले लगे हुए हैं, वहाँ पे झूले का एंजॉय भी आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए ब्लैक कोबरा, जंगली बिल्ली, खरगोश, सुअर जो कि हमेशा आते रहते हैं। कोई टाइम था कि यहाँ लोग आने से डरते थे क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का जमावड़ा रहता था। आज के टाइम में जोधपुर ज़िले का सबसे अगर शानदार और बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल पीसफुल लोकेशन अगर आप कहीं सर्च करेंगे तो कायलाना लेक ही है, क्योंकि यहाँ बोटिंग भी होती है। देखिए बोटिंग के साथ एडवेंचर भी है। बोटिंग की चार्जेस भी अलग अलग है, अगर आप ये जो स्पीड बोट लेते हैं तो भी ले सकते हैं, फैमिली बोट भी है। बाकी यहाँ तैरना मना है। इस झील के अंदर देखिए बोर्ड भी लगा है, इसमें तैरना मना, लेकिन कुछ लोग फिर भी मानने वाले नहीं होते, तैरते हैं इसके अंदर। तो यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं। और ये जो नहर है इसका नाम हाथी नहर है, जो कि सीधा इसके अंदर पानी आता रहता है हमेशा, जो कि इंदिरा गांधी नहर से होते हैं। इसी नहर के अंदर पानी आता है जो कि हिमालय से आता है, एकदम मीठा पानी है। जोधपुर के आसपास के गाँव में भी इसकी सप्लाई होती है। और यहाँ पे बोटिंग है, ये फैमिली बोट है जो बड़ी वाली देख लें। ये आरटीडीसी इसको पूरा हैंडल करता है और एक प्राइवेट ठेके पे चलती है। स्पीड बोट 250 रुपये की है, अगर मोटर बोट लेते हैं तो 120 रुपये एक दिन से चार्ज लिया जाता है, जिसमें आप एक राउंड एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ जंगली जानवर भी है। कुछ लोग यहाँ पे इनको बिस्किट वगैरह खिलाने के लिए आते हैं कुत्तों को, तो वो भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं। सुबह की सैर करने भी यहाँ लोग आते हैं। एक तरह से इसके चारों तरफ साइड से आप चलेंगे तो एक ट्रैक बना हुआ पूरा, उस ट्रैक से भी कुछ लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। तो यहाँ से शहर की दूरी मात्र 10 से 12 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए ऐसे फ्री है घूमने का, कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा आपसे 1 रुपया भी। हाँ, अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर आप स्पीड बोट लेते हैं तो अपने पर मेंबर के हिसाब से चार्ज रहता है। अगर आप जिप लाइन में बैठते हैं तो उसका चार्ज रहता है। बाकी बाहर चौपाटी है जिसमें आप खाना पीना कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एकदम हर तरह के आपको फूड यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ एक बैठने की जगह भी है जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। और टैक्सी वगैरह आपको एनी टाइम यहाँ मिल जाती है। रात की 10 से 11 बजे तक यहाँ पे चहल पहल आराम से रहती है। यानी जब भी आप प्लानिंग बनाएं तो इसकी प्लानिंग हमेशा आप शाम के टाइम रखें, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। यही मैं इस लास्ट में बोलना चाहूँगा। बाकी आप दिन में आएंगे तो धूप रहेगी, वो चहल पहल नहीं दिखेगी, लेकिन रात के टाइम इसका लाइटिंग होती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यानी मैं खुद बोलूँ जोधपुर के अंदर अगर मुझे कोई एक सबसे बेस्ट लोकेशन बताए घूमने की या टाइम स्पेंड करने की, तो मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट है कायलाना लेक। जोधपुर की धड़कन बोलता हूँ इसको मैं, और वास्तव में धड़कन ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपल्स फ्रेंडली, फैमिली फ्रेंडली, बच्चों के लिए भी और सब बड़ों के लिए भी सबसे अच्छी लोकेशन यही वाली है। तो वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो। आपके भाई के चैनल विजय भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो बताइए जोधपुर का टूर आपको बता रहे, कमेंट कर।